अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं? क्या हो रहा है? आज मैं बनाने लगी हूँ देसी चिकन। तो सबसे पहले हमने उसके लिए हैं 2 मीडियम प्याज, 2 टमाटर और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें और एक लहसुन का एक लहसुन लिया, मतलब पूरी जो गट्ठी होती है, और अदरक लिया है। तो इसको हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल और देसी स्टाइल में। तो ये देखें जी, हमने चिकन वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को कढ़ाई के अंदर डालेंगे और फिर टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। और इसमें तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाले हैं और ये चिकन है तकरीबन 3 पाव, आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा सा ना। और अब इसमें मैंने 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं और सारे पाउडर मसाले ऐड कर दिए हैं। हाफ़ चम्मच रेड चिली पाउडर, क्योंकि मिर्च ये जो मैं डाल रही हूँ ये तेज़ नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से डाली। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, हाफ़ चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी। तो अब हमने ये सारा कुछ मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए आलमोस्ट, पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। जब बॉयल आ जाएगा फिर हम इसको तकरीबन 45 मिनट या 1 आवर के लिए ना वो रखेंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। जब चिकन गल जाएगा फिर हम इसकी ना भुनाई करेंगे। तो अभी हम इसको मिक्स कर लें पहले। तो सब फिर इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे करके ना, जब इसका बॉयल आ जाएगा तो हम इसको, ये देखें बॉयल आ गया है। तो अब मैं इसको ना बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे दम की फ्लेम पे कर दूँगी। दम की फ्लेम पे आप एक दफ़ा इसको 45 मिनट लगा के तो बिल्कुल भूल जाए ना, क्योंकि ये आराम से गलेगा, क्योंकि इसको इतना टाइम आराम से लगेगा। बाकी उसके बाद आप दरमियान में चेक करके देख सकते हैं अगर आपका चिकन, क्योंकि कुछ होता है कुछ मतलब जल्दी गल जाता है और कुछ क्योंकि जानवर पे डिपेंड करता है, तो जल्दी गल जाता है, कुछ लेट गलता है। तो यहाँ पे बस ये देखें, मैं चेक करूँगी अभी कि हमारा चिकन गला है कि नहीं, फिर मैं देखूँगी। हाँ जी, ये देखें मैंने चिकन निकाला है कटोरी के अंदर। अब मैं इसको ठंडा करके, मतलब ठंडा पानी डाल के मैं इसको चेक करती हूँ अगर ये तो गल गया है। तो हाँ जी, ये देखें बिल्कुल ये ना गल गया है, मतलब इतना गल गया है कि अब बिल्कुल ईज़ी से खाया जाएगा। बोटी टूट रही है आराम से, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा फिर गल जाता है ना, वो चिकन सारा टूट जाता है, मलीदा सा बन जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये जो मतलब एक्स्ट्रा पानी था फिर मैंने निकाल लिया। मैंने कहा इसको जब मैं बाद में शोरबा करने के काम आ जाएगा, जो ये यखनी निकाली है मैंने। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। इसमें थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा डालिएगा, तकरीबन हाफ़ कप, क्योंकि थोड़ा सा ना इसके अंदर ऑयल ज़्यादा मज़े का लगता है। अब मैं इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। तो जब आप लोगों को लगे कि आप लोगों का सालन जल रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके, क्योंकि हर बंदे का मतलब चूल्हे की आंच का ना अपना अपना हिसाब होता है। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी। ये देखिए इसके अंदर मैंने दही ऐड की है, तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर दही ऐड की है। तो दही ऐड करके अब मैं इसको भून लूँगी अच्छे से तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो दही डाल लिया मैंने इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो ये लम्स है ना ये ख़त्म हो जाएं। तो आप बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़े के लगेगा और पसंद भी बहुत आएगा। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे इसको क्योंकि बच्चे अक्सर वो होता है ना कि खुश्क सालन या वो क्या होता है तेज़ नमक मर्च वगैरह खाना नहीं खाते। छोटे बच्चों का अक्सर साम होता है ये मसला। तो ये देखिए मैंने भुनाई कर ली है अच्छे से थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरे गले में ना हल्की सी वो खराश सी आ रही थी इसलिए। तो चलें जी, मैंने इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। और मेरे चैनल प्लीज़ वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये भी देखें जी, बुनाई हो चुकी है इसकी। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी बुनाई की है अच्छे से ना। देखें अभी ऑयल छूटने लग गया। बस अब इसमें जो मैंने पानी रखा था ना, इसमें से चिकन में से निकाल के वो मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी तो फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे पानी को। तो ये देखें जी, मैंने लगा लिया शोरबा। तो
शोरबा लग गया थोड़ा सा, मुझे पानी कम लगा था, फिर इसमें थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया। अब इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए दम स्लो आंच पे छोड़ दें, ताकि अच्छे से ना ये जो इसका शोरबा है ना वो पक जाए, क्योंकि तेज़ आंच पे शोरबा पकता नहीं है। 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे, और 10 मिनट उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख दें। तो हाँ जी, ये देखें हमारा शोरबा बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें बस बिल्कुल मतलब मुनासिब सा मैंने रखा है, ताकि खाना आराम से खाया जाए, क्योंकि शोरबे से ही खाना खाया जाता है, और शोरबे से ही खाना खाने का मज़ा आता है। रोटी जब रोटी शोरबे के अंदर डूबे ना मज़ा नहीं आता खाना खाने का। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, और अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये मैंने इसके अंदर हरा धनिया और खुश्क मेथी ऐड की है। खुश्क मेथी से भी जायका बहुत मज़े का आता है ना हांडी के अंदर। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ दे, सुकून दे और आफ़ियत दे, और हम सब के अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हम सब के घरों में रिज़्क़ में बरकत और वुसअत अता फ़रमाए। और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखें जी, हो गया हमारा शोरबा बिल्कुल तैयार। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।